नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार की ज़िला लाइब्रेरी में, जहां आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भाग ले रहे हैं पेंटिंग कंपटीशन में। और इन्हें तमाम तरह के विषय खासतौर से दिए गए हैं, जिसमें एजुकेशन से लेकर के और हमारी जो धरा है, पृथ्वी है, उस इन्वायरमेंट को लेकर के विषय दिए गए हैं। उन पर ये तमाम बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे इन बच्चों से भी, और ख़ासतौर से यहाँ जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं उनसे बातचीत करेंगे। हरीश जी, बताएं थोड़ा सा हमें इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी। मैं हरीश चंद्र, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हिसार और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन। ये हमारा एक सप्ताह का प्रोग्राम था सरकार के निर्देशानुसार, अमृत महोत्सव। जी। इसमें मैंने ये सोचा कि यदि हम लाइब्रेरी का वैसे प्रदर्शनी लगाएंगे या वैसे कुछ करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने समाज की छोटी नींव को सबसे पहले आमंत्रित किया, और बच्चों को यदि शुरू में ही हम ये बताएं कि लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर और भी बहुत कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मेरा अगला कदम होगा इस लाइब्रेरी को फुल्ली कंप्यूटराइज करना, इसको डिजिटाइज करना, ई लाइब्रेरी बनाना, और इसके लिए मेरे सॉफ्टवेयर लगभग बन चुके हैं। सरकार से मंजूरी अपेक्षित है। जैसे ही मुझे मंजूरी मिलेगी उसके तुरंत बाद मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट का यूनियन कैटलॉग बना रहा हूँ। उनकी लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी हैं वो मेरे पोर्टल पर होंगी, और उस पोर्टल को मेंबर अपने घर बैठा मोबाइल पर जहां कहीं भी होगा वो उस बुक को, टाइटल को रीड करेगा, और यदि उसको वो बुक चाहिए तो वो उसमें क्लिक करेगा डिमांड की। वो डिमांड उसके उस इंस्टीट्यूट के पास भी जाएगी जहाँ का वो स्टूडेंट है या कर्मचारी है, या जिस गांव का वो, गांव की भी हमने लाइब्रेरी बना रखी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और एक मेरे पास आएगी, तो मैं उस बुक को उस इंस्टीट्यूट तक, उस गांव तक पहुंचाऊंगा, और वहां से वो रीडर उस बुक को पढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी मेरे प्रयास हैं, यदि वो सफल हो गए, सरकार ने मंजूरी दी, तो हैंडीकैप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए हम हिसार डिस्ट्रिक्ट के विद इन हिसार डिस्ट्रिक्ट होम डिलीवरी देंगे बुक्स की। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आज जो यहाँ पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, इसमें क्या विषय दिए गए हैं, क्या थीम है जिस पर ये तमाम बच्चे अपनी प्रतिभा का परिचय दें? हमारे पास समय बहुत कम था और हम थीम वगैरह डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन ब्रॉड रूप में मैंने बच्चों को ओनली एजुकेशन दिया है। एजुकेशन के अंदर बुक्स भी है, कंप्यूटर भी है, इन्वायरमेंट भी है। जिस भी विषय पर बच्चा बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के अंदर जिस तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो कुछ बच्चे आज़ादी के ऊपर स्लोगन भी लिखेंगे। यह है मेरा सामूहिक प्रयास। बहुत सुंदर। और जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे को फील्ड से सर ने यहाँ आने का मौका दिया। मैं बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ वैन के द्वारा। बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करने का मौका मिला और इन्होंने एक प्लेटफार्म हमारे को मुहैया करवाया। और हमारे बच्चे जो पेंटिंग कर रहे हैं, तो इनको टॉपिक वगैरह पर्यावरण का, आज़ादी का, तो इससे बच्चों को बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं बड़ी ही खूबसूरती से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं इन तमाम पेंटिंग्स के माध्यम से। और क्या कहते हैं, तस्वीरें जो होती हैं वो बहुत सुंदर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक सटीक और सुंदर माध्यम कही जा सकती हैं। इन बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विष्णु है। मैं G++ कालवास गांव से हूँ, 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और मैं प्रयास से वाटर पे पेंटिंग बना रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको इसमें पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। बहुत सुंदर। हाँ जी, आपका नाम? सुमित है। आप बताएं किस? मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवास से हूँ। हाँ। मुझे इस पेंटिंग प्रतियोगिता में आके बहुत अच्छा लगा है। हाँ, और ये आप जल बचाने का संदेश दे रहे हैं? हाँ जी, जो जल हम वाटर सेव दे रहे हैं, जिससे हम कम से कम इस्तेमाल अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें, और इसको जी जी
बिल्कुल पानी को बचाने की बहुत ज़रूरत है और इसको लेकर के सरकार भी बहुत जोर दे रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई बताएं? हम डानी गोपाल से आए हैं, जीएचएस डानी गोपाल। अच्छा, तो क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं? कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमने एक ये छोटा टॉपिक बनाना चाहा है, जिसके अंदर एक फौजी अपने देश को सलाम कर रहा है। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? हम कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला बनाना चाहते हैं और साइड में एक फौजी जो देश को सल्यूट कर रहा है और झंडा फहरा रहा है। क्या हाँ भाई, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। और आज़ादी के दिन हम बच्चों को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम बच्चों को ये दर्शाना चाहते हैं कि वो अपने देश का सम्मान करे, अपने देश का आदर करे और अपनी संस्कृति को संभाल के रखें। बहुत सुंदर सोच है और इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है। तमाम बच्चियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप लोगों से हम जानना चाहेंगे भाई, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी बेटा। हम खासा से आए हैं सर। हाँ जी, खासा पटाना से, किस क्लास में पढ़ती हैं आप 10th क्लास में। और क्या बना रहे हैं आप? इन्वायरमेंट। जी, इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट, यस पर्यावरण। यस सर। क्या दर्शाना चाह रही हैं, इसमें क्या दिखाएंगे? इसके ऊपर हम ये दर्शा रहे हैं कि एक तरफ तो प्रदूषण हो रहा है, एक तरफ पेड़ पौधे हैं, अच्छी तरह से हरियाली है। यही दर्शा रहे हैं भी एक तरफ तो अच्छा है भी, आप हमें पेड़ पौधे और लगाने चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण अच्छा दिखे। बस सर इसी के ऊपर है। बिल्कुल, इसका पर्यावरण की अहमियत आप दर्शा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है? ये सर इस साइड मतलब पर्यावरण के ऊपर है, तो हम यही बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखें हम। जैसे ये फैक्ट्री लगा के इस पर्यावरण को दूषित न करें और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, किसी पशु को दिक्कत ना हो, किसी पक्षियों को दिक्कत ना हो। बस यही बताना चाहते हैं। आपने अपने गांव में पेड़ लगाए हैं? ये सब बहुत सारे पेड़ लगाए हैं हमने। हमारे स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा पेड़ लगा रखे हैं, हमारे घर में भी लगभग एक घर में 3-4 पेड़ जरूर हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखिए, अभी ये शुरुआत है, बच्चे अभी बना रहे हैं पेंटिंग्स। कुछ जो रंग हैं वो भी इसमें भरे जाने बाकी हैं। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति। हाँ जी, ज्योति। थोड़ा तेज बोले। ज्योति। ज्योति, कहाँ से आई हैं? ढाणी गोपाल। ढाणी क्या गोपाल। बना रही हैं आप लोग, क्या दर्शा रही हैं? तिरंगा झंडा बना रहे तिरंगा हैं। झंडा बनाई। चलिए ठीक है, आप क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? यस सर। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, ये तस्वीर है, ये भी कुछ उभर करके आएगी तो उसके बाद पता चलेगा क्या बनाना चाह रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? सर करण। करण। करण, क्या दिखाना चाहते हो आप अपनी पेंटिंग के साथ? सर मैं अपनी पेंटिंग के साथ दिखाना चाहता हूँ कि जो नॉलेज है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। जी सर, जो एजुकेशन स्कूल में दी जाती है वो एक लिमिट होती है, बट सर नॉलेज एक अनलिमिटेड थिंग है। सर इसमें अभी जो पेंटिंग है सर ये पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे सर नोटबुक के 7 पेजेस है जिसमें विबग्योर कलर को दिखाया जाएगा और सर उससे हर एक कलर का मीनिंग, जैसे वॉयलेट विजडम और इंडिगो वेल्थ, इनका ये कलर शो करते हैं कुछ ना कुछ, इन सभी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। और सर लास्ट में जो ये इसका कवर है ये वाइट कलर से दिखाया जाएगा और सर ये सिंबलाइज करता है कि जो विबग्योर कलर मिलकर व्हाइट कलर के फॉर्मेशन करते हैं और व्हाइट कलर होता है पीस। सर जिना इसका मतलब जो अगर हम ये सारे के सारे 7 कलर से जो भी चीज़ें हमें डिनोट की जाती हैं, अगर वो हम अपनी रोजाना की ज़िंदगी में डालें तो सर हम एक पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं और इससे सर बहुत ज़्यादा हमारी जो लाइफ है, हमारा जो देश है, कंट्री है, वो इवॉल्व होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम करण है और मैं आर्यनगर गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। देखिए, यहाँ कुछ रंग भर दिए गए हैं और देश की आज़ादी और देश की समृद्धि को दर्शाने का प्रयास किया जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? सर कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, क्या बना रहे हैं आप, थोड़ा हमें बताएं। सर मैं एक फौजी बना रहा हूँ कि आज़ादी के दौरान 15 अगस्त के दौरान कि हमने कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, कितनी मेहनत लगी और उसके बारे में बना रहा हूँ सर। जी, कार्तिक जी कहाँ से आए हैं? आर्यनगर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से सर। अरे वाह, स्कूल का नाम भी बहुत खूबसूरत है। यस सर। संस्कृति और संस्कृति को लेकर के काफी कुछ होता है आपके? यस सर, होता है। बहुत सुंदर। भाई, आप भी बताएं कुछ हमें थोड़ा सा। ये पिंजरा है, पिंजरे से आज़ादी मिल रही है। यस सर, ये हमें बताता है सर, पंछियों या इंसानों से अपनी सोच या फ्रीडम का पूरा हक है सर। इंसान आज फ्री है आफ्टर 1947। क्या हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, हम दुनिया को अपनी बातें समझा सकते हैं। इसी तरह सर पंछी को भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है सर, उसे फ्रीडम चाहिए सर। बिल्कुल, इस पिंजरे में रह करके एहसास होता है कि हम
किस तरह के सर कि देश की आज़ादी से पहले कैसे हालात रहे हैं, यस सर है ना? यस सर चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये तमाम जो विद्यार्थी हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार की जिला लाइब्रेरी से, जहां पर एक पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं अलग अलग विद्यालयों से यहाँ आए हुए हैं, बड़ी ही खूबसूरत कलाकृतियाँ बना रहे हैं। इन्हें जो विषय दिए गए हैं वो खासतौर से देशभक्ति से संबंधित विषय हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना? क्या नाम बेटा? हिमांशी, कहाँ से आई हिमांशी जी? मुकलान से। अच्छा, क्या दिखाना चाह रही हैं आप? मैं देशभक्ति के बारे में इस पिक्चर में दिखाना चाहती हूँ। ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस। जानती हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत? हाँ जी, बताएं थोड़ा। हाँ जी। हाँ इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, और आज़ाद हिंद फौज का जो है इन्होंने गठन किया था, है ना? और वो जो फौज है उसने देश की आज़ादी में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना रही हैं आप भी दिखा रही हैं कि आज़ादी के बाद कैसा होता है। कहाँ से आई हैं आप? मुकलान। क्या नाम बेटा? पूजा। क्या बना रही हो? इंडिपेंडेंस डे पर अच्छा, ये क्या बनाया है आपने, थोड़ा बताएं। इसमें कि ये पंछी एक पिंजरे से बाहर निकल गए हैं और आज़ादी महसूस करता है ना। चलिए, बहुत सुंदर। तो देखिए बच्चे जो हैं ये यहाँ पर तमाम जो खूबसूरत आकृतियाँ बना रहे हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, कुछ कुछ धीरे धीरे चीज़ें उभर के आएंगी तो पता चलेगा। और ये है क्लास 10+1, है ना? क्या नाम बेटा आपका? आरजू। आरजू, कुछ स्लोगन लिख रही हैं आप। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, सरहदें, क्या लिखा है? कूद के आते हैं आतंकी भी यहाँ दफन होने के लिए। अरे वाह, क्या बात, बहुत बड़ी बात लिखी आपने। एक बार जो ये है ये दोबारा बोल के बताएं, क्या लिखा? कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, कि कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, सरहदें कूद के आते हैं आतंकी भी यहाँ दफन होने के लिए। वाह। अब आप अपना परिचय दें, कहाँ से आई हैं आप? मैं हिसार से ही हूँ सर। जी, तो क्या दर्शाना चाह रही हैं इस स्लोगन के माध्यम से, और ये जो आपने हमारा तिरंगा? हाँ जी सर। जी, क्या कुछ कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ आने के बाद एक अलग ही फील आती है, जैसे कि वहाँ सरहद पे तो हमारे फौजी हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम यहाँ होके भी मतलब उनकी सेवा कर सकते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी उनके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। और देखिए ये वाटर पे कलर का प्रयोग किया जा रहा है, और यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा। दीक्षा, किस क्लास में हैं आप? +2 में। +2 में। क्या बना रही हैं, क्या आप दर्शा रही हैं, थोड़ा बताएं हमारे तमाम दर्शकों को। मैं ये अशोक चक्र को पकड़ते हुए उसमें से उसको देश को बचाते हुए हैंड में से ब्लड निकल रहा है ये। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। यस अच्छा लग रहा है सर। competition भाग लेते हुए। हाँ, क्या नाम है जी आपका? खुशी। खुशी, ये क्या है? सर ये इंडिपेंडेंस डे पे है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे देश के सैनिक जैसे कंप्यूटर्स, बुक्स और इसके सहारे मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमला हो तो, और एयरप्लेन के सहारे, और मतलब देश के सैनिक हमारे झंडे के लिए इतना कुछ करते हैं। हाँ, सारी भावनाएं आप इसमें दर्शा रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। देखिए सब बच्चे जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, और सभी जो है कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त है उसकी जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। ये भाई, ये क्या नाम है इनका? जोत। ये भी आई हैं आपके साथ? क्या नाम है आपका? जोत। जैस्मिन जोत। हाँ जी, जैस्मिन जोत। वाह, किसके साथ आए हैं आप? मम्मा साथ। वाह, वेरी गुड। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हमारा सर गगन। क्या बना रही हैं आप, थोड़ा बताइए। हम सर्वे स्प्रिंग और हट बना रहे हैं। हाँ, चलिए, सुंदर है। तो यहाँ पर तमाम जो प्रतिभाएं हैं वो उभर करके आ रही हैं। देश की आज़ादी से पहले ज़िला लाइब्रेरी में एक बड़ा ही सुंदर और सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है, ये बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर अपनी प्रतिभा पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शा रहे हैं।
वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश की आज़ादी को लेकर के किस प्रकार से संघर्ष किया गया। साथ ही ये भी दर्शाने का प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से देश की आज़ादी कितने संघर्षपूर्ण तरीके से हमें मिली है। आज़ादी के मायने क्या हैं, उस तरह की तस्वीरें भी यहाँ दर्शाई जा रही हैं, वो भी दिखाया जा रहा है। तो एक स्वच्छंद माहौल और एक खुला आकाश इन बच्चों को दिया गया है ताकि वो जो है अपनी तमाम अभिव्यक्ति को दर्शा सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये कल का भविष्य हैं और इनका प्रोत्साहन करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। आपका एक प्रयास, आपका एक शेयर इन तमाम बच्चों को प्रोत्साहन देता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।